Assalamu alaikum students. We are starting with the second lecture of electroanalytical technique, and we will discuss about the classification of some electroanalytical methods, the principle used in each method. Then we will discuss about potentiometry and how the potentiometric measurements are taken. Then reference electrodes and the types of reference electrode. One of the reference electrode we have talked about, and the other two types we will discuss in this lecture. And then we will talk about the indicator electrodes, and the types of the indicator electrodes will be discussed in the lecture. So stay with us, subscribe the channel for the next one lectures. Classification. If we talk about the classification of electroanalytical methods, there are different types of electroanalytical methods. सबसे पहले हम लोग इंटरफेशियल इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स में स्टैटिक टेक्निक्स, डायनामिक टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। स्टैटिक जैसे नाम ही रिप्रेजेंट करता है, इट विल बी टेकन फॉर जीरो करंट, एंड पोटेंशियोमेट्री इज वन ऑफ द टेक्निक विच इज टेकन टू बी अ स्टैटिक टेक्निक, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर रहे होते हैं पोटेंशियोमेट्री में। डायनामिक टेक्निक्स की बात करें तो इनमें करंट जीरो नहीं होता, बट द करंट इज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। और कंट्रोल्ड पोटेंशियल और कंट्रोल्ड करंट दो टाइप्स में इनको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक जिनमें हम लोग पोटेंशियल को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आइदर वो फिक्स रखना है, वेरिएबल पोटेंशियल रखना है, दैट विल बी कंट्रोल्ड, कि उसकी वैल्यू को हम लोग अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। एंड फिक्स पोटेंशियल में दो टाइप्स हैं, एम्पीरियोमेट्री जिसमें हम लोग करंट को मेजर कर रहे होते हैं, और कंट्रोल्ड पोटेंशियल कॉलोमेट्री, इसके अंदर हम लोग करंट वर्सेस टाइम को डिस्कस करते हैं। तो इन सारी टेक्निक्स को हमने आगे डिस्कस करना है फर्दर भी। और अगर कंट्रोल्ड करंट की बात करें तो कंट्रोल्ड करंट कॉलोमेट्री, इट इज अनदर टेक्निक, और ये करंट वर्सेस टाइम इसको हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। करंट और एक साइड पर टाइम ले रहे होते हैं, टाइम के साथ साथ करंट कैसे चेंज होता है। यहाँ इंटरफेशियल मेथड में यहाँ तक हमने चार टेक्निक्स की बात की। स्टैटिक टेक्निक्स में पोटेंशियोमेट्री जिसमें पोटेंशियल मेजर करते हैं, डायनामिक टेक्निक्स में तीन चीजें हमने, एम्पीरियोमेट्री जिसमें करंट मेजर किया जाता है, कंट्रोल्ड पोटेंशियल कॉलोमेट्री करंट वर्सेस टाइम, और इसी तरह से कंट्रोल्ड करंट कॉलोमेट्री में भी करंट वर्सेस टाइम लेते हैं। वेरिएबल पोटेंशियल से आगे अगर मूव करें तो यहाँ से स्टिर्ड सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन को कॉन्स्टेंटली आप स्टिरिंग कर रहे होते हैं, या क्विजेंट सॉल्यूशन लिए जाते हैं। क्विजेंट का मतलब है कि हाइबरनेट करना, जैसे स्टैटिक फॉर्म में टू सम एक्सटेंट। तो क्विजेंट सॉल्यूशन में या स्टिर्ड सॉल्यूशन में एक तो स्टिपिंग वोल्टामेट्री की जाती है। हम लोग इन सारी टाइप्स को आगे एक्सप्लेन करेंगे फर्दर, हर एक का प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग को लेंगे। इसमें हम लोग करंट वर्सेस वोल्टेज लेते हैं स्टिपिंग वोल्टामेट्री में। देन स्टिर्ड सॉल्यूशन में एक और टाइप है हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री, जिसमें हम लोग करंट और पोटेंशियल को मेजर कर रहे होते हैं। जबकि क्विजेंट सॉल्यूशंस के अंदर ये तीन टाइप्स हैं, लिनियर पोटेंशियल, पल्स्ड पोटेंशियल और साइक्लिक पोटेंशियल। लिनियर पोटेंशियल होता है कि लिनियरली पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। पल्स पोटेंशियल का मतलब होता है कि पोटेंशियल को आप ऐसे स्टेप वाइज बढ़ा रहे होते हैं। स्टेप वाइज पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रही, फिर इंक्रीज कर दी, फिर कांस्टेंट रही, फिर इंक्रीज कर दी। दिस विल बी कॉल्ड एज पल्स पोटेंशियल। पल्स पोलैरिग्राफी एंड वोल्टामेट्री हम लोग इससे परफॉर्म करते हैं, जबकि लीनियर वोल्टामेट्री या पोलैरिग्राफी परफॉर्म की जाती है। स्टेशनरी इलेक्ट्रोड वोल्टामेट्री भी बोलते हैं इसको। साइक्लिक पोटेंशियल होता है कि लगातार पोटेंशियल एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है और फिर वापस आना शुरू हो जाता है, तो साइक्लिक वोल्टामेट्री को करते हैं। इन सब के अंदर हम लोग करंट वर्सेस पोटेंशियल को मेजर कर रहे होते हैं। These are some methods which we discuss about in electroanalytical methods. हम लोग इन सारे मेथड्स को वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पोटेंशियोमेट्री से। पोटेंशियोमेट्री एक्चुअली क्या चीज है? तो कहता है जैसे सेल हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, वोल्टिक सेल होता है। तो वोल्टिक सेल के अंदर दो हाफ सेल को एक्चुअली हम लोग ज्वाइन करते हैं,
एंड इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स द कैथोड। उनके दरमियान में अगर पोटेंशियोमीटर लगा दिया जाए तो वो पोटेंशियल मेजर करता है, द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज ऑफ टू हाफ सेल्स वो मेजर कर रहा होता है, तो इसको पोटेंशियोमेट्री का नाम देते हैं। When we use a potentiometer to determine the difference between the potentials of two electrodes, दो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए आमतौर पर हम लोग वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर से ज्यादा बेटर है पोटेंशियोमीटर का यूज करना। द पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड, द वर्किंग और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, वो एनालाइट एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरे इलेक्ट्रोड को काउंटर या रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिया जाता है, नाम दिया जाता है, उसका पोटेंशियल फिक्स्ड होता है। तो असल में रेफरेंस इलेक्ट्रोड या काउंटर इलेक्ट्रोड के साथ हम लोग वर्किंग या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड कर रहे होते हैं। असल में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट की या एनालाइट की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है इसका पोटेंशियल, जबकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का या काउंटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फिक्स्ड होता है। तो उसके लिहाज से हम लोग इस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर लेते हैं, जो डायरेक्टली एनालाइट की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो असल में हम लोग एनालाइट की एक्टिविटी को डिटरमिन करना चाह रहे होते हैं। ये टर्म्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर के सिलेबस में भी। जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। तो कहता है जंक्शन पोटेंशियल तब डिवेल्प होता है जब दोनों साइड पर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो और दोनों आयन की मोबिलिटी में डिफरेंस हो। 2 पॉइंट, दोनों साइड पर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस हो। यहाँ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, यहाँ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, और ये मेम्ब्रेन लगी हुई है, और दोनों आयन की मोबिलिटी में डिफरेंस हो, यानी किसी एक की मोबिलिटी ज्यादा हो किसी दूसरे की मोबिलिटी से, तो तब यहाँ जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको जंक्शन पोटेंशियल का नाम देते हैं। मतलब पोटेंशियल जनरेटेड एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन दोनों इधर मूव करते हैं क्योंकि इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, डिफ्यूज करते हैं। तो H पॉजिटिव आयन की डिफ्यूजन ज्यादा होती है, रैपिडली होती है, मोबिलिटी ज्यादा होने की वजह से। क्लोराइड की मोबिलिटी कम होने की वजह से उसका फ्लो कम होता है। अब एट द स्टार्ट दोनों साइड के सोल्यूशन न्यूट्रल हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन दोनों साइड पर आपस में, इस सोल्यूशन के आपस में और इस सोल्यूशन के आपस में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इक्वल है। लेकिन जब इनकी मोबिलिटी ज्यादा है तो इस साइड पर ज्यादा H पॉजिटिव आयन मूव कर जाते हैं। सो इस साइड के इस पोरस मेम्ब्रेन के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, इस साइड पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, एंड अ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और जंक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड ड्यू टू दिस लेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इसको हम लोग जंक्शन पोटेंशियल का नाम देंगे, और जितना कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ये जंक्शन पोटेंशियल ज्यादा जनरेट होगा। तो सो इस जंक्शन पोटेंशियल को मेजर करके हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका अंडर गिवन कंडीशंस हमें पोटेंशियल पता होता है। इन अ पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, 1 और 2 हाफ सेल्स प्रोवाइड द फिक्स्ड रेफरेंस पोटेंशियल, यानी इसका पोटेंशियल हमें पता होता है, एंड द पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल रिस्पॉन्ड टू द एनालाइट्स कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा हाफ सेल जो है उसका पोटेंशियल हम लोग मेजर कर रहे होते हैं एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन से। तो सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रोड फॉर विच वी नो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन। बाय कन्वेंशन द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज द एनोड। आमतौर पर जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लेफ्ट हैंड साइड पर एज एन एनोड लिया जाता है, और जो भी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या वर्किंग इलेक्ट्रोड है उसको एज अ कैथोड लेते हैं। तो सो सेल सिंबल ये लिखी जाती है, ये सेल नोटेशन। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को पहले लिखा जाता है, बाद में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को लिखा जाता है। और सेल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल प्लस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इसके इक्वल हम लोग सेल पोटेंशियल को लेते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड 3 टाइप्स के हम लोग यूजुअली, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम पहले पढ़ चुके हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स को हम लोग यहां पढ़ेंगे। व्हाट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड? कैलोमल असल में इसको बोलते हैं मर्क्यूरी 1 क्लोराइड को, मर्क्यूरस क्लोराइड भी है,
तो इसके अंदर ये वाला रिडॉक्स कपल वर्क कर रहा होता है। Hg2Cl2 takes 2 electron making mercury liquid and chloride ions. The potential of the above reaction by Nernst equation. Nernst equation से अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस हाफ सेल का प्लस 0.0596 या 592 भी लिखा जाता है इसको 16 की बजाय, तो ओवर 2 log एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका स्क्वायर, और इन वैल्यूज को पुट करें तो ये वैल्यू स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है सेल पोटेंशियल एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन चेंज होने से सेल पोटेंशियल चेंज होता जाता है। द पोटेंशियल ऑफ अ कैलोमल इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन इन द इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ with Hg and HgCl2। Hg2Cl2 और Hg का जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इसके अंदर एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन कितनी है, that would determine the potential of this cell. The solubility of KCl determines the concentration of chloride ions in the solution of saturated calomel electrode। इसको saturated calomel electrode का नाम देते हैं। दो ट्यूब्स होती हैं एक्चुअली, ये इनर ट्यूब है, ये फील्ड होती है मर्क्यूरस क्लोराइड और KCl सॉलिड के साथ। ये इसका पेस्ट इसके अंदर रखा गया था, उसके ऊपर मर्करी लिक्विड फॉर्म में है। इसको इमर्स किया गया है एक और ट्यूब के अंदर, और वो ट्यूब उसके अंदर सैचुरेटेड KCl है। KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है। देयर इज अ होल जो इन दोनों ट्यूब्स को आपस में ज्वाइन कर रहा होता है। इस होल से ये दोनों ट्यूब्स आपस में ज्वाइंट है। पोरोस विक ली जाती है, मेम्ब्रेन का काम करती है। इट वुड वर्क एज अ साल्ट ब्रिज बिटवीन दिस सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इन विच इट इज डिप्ड। जिस सॉल्यूशन का हमने मेजर करना है वोल्टेज, उसके अंदर डिप्ड होती है, तो उसके और इस सॉल्यूशन के दरमियान ये क्या करता है, ये पोरोस विक एज अ साल्ट ब्रिज काम करता है। और ये फिल होल है, इसको ओपन करके हम इसके अंदर KCl का सॉल्यूशन फिल कर सकते हैं। तो फिलिंग का प्रोसेस इसके अंदर किया जाता है फिल होल के अंदर। अब अ स्मॉल होल कनेक्ट्स द टू ट्यूब्स एंड पोरोस विक सर्व्स एज अ साल्ट ब्रिज टू द सॉल्यूशन इन विच SCE saturated calomel electrode is immersed. A stopper in the outer tube provides an opening for addition of saturated KCl। यहाँ से सैचुरेटेड KCl ऐड करते हैं। ये हमने बोला पोरोस विक या मेम्ब्रेन किसका काम करती है, ये एज अ साल्ट ब्रिज काम करती है उस सॉल्यूशन जिसके अंदर इसे डिप किया जाता है और इसके इनर सॉल्यूशन के दरमियान। इस सेल की शॉर्ट हैंड नोटेशन हम ये लिखते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, ये एज एन एनोड काम करता है तो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। और इधर क्या आएगा, दूसरा हाफ सेल जिसके अंदर हम इसको डिप कर रहे हैं तो उसके हाफ सेल के रिएक्शन लिखते हैं। Because of concentration of chloride is fixed due to solubility of KCl, the potential of an SCE remains constant। चूंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में KCl की जितनी कॉन्सेंट्रेशन है दैट वुड रिमेन फिक्स्ड, उसमें फर्क नहीं आएगा, तो इसलिए इसका पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहता है। इसी वजह से हम इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज। क्यों, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा KCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि इसकी सोलबिलिटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोलबिलिटी ऑफ KCl बढ़ती जाएगी, और जितनी सोलबिलिटी ऑफ KCl बढ़ेगी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो सो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड की बजाय इसकी किसी फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। The potential of a calomel electrode that contains an unsaturated solution of KCl is less dependent on the temperature। अगर KCl का unsaturated solution सैचुरेटेड की बजाय सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन की बजाय अनसैचुरेटेड KCl का सॉल्यूशन यूज करें, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता हो, तो तब हम लोग इसको ज्यादा बेटर तौर पर यूज कर सकते हैं। बिकॉज अब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी और इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। But its potential changes if the concentration or activity of chloride increases due to evaporation। लेकिन अगर evaporation हो जाती है, activity of chloride बढ़ जाती है, तो तब इसका
पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो सो इसका पोटेंशियल अंडर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड कंडीशन कांस्टेंट होता है और ये एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर काम कर सकता है। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये क्या होता है? वो कहता है टिपिकल सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, एक सिल्वर वायर है, उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड का पेस्ट, उसकी कोटिंग की हुई होती है और इसको KCl की गिवन कॉन्सेंट्रेशन में डिप किया गया होता है। नीचे एक पोरोस प्लग लगा हुआ है जो मेम्ब्रेन का काम करता है बिटवीन द सॉल्यूशन एंड दिस सेल, इसके साल्ट ब्रिज का काम करता है और यहां से हम लोग मटेरियल को या इसके सिग्नल को सिल्वर वायर से पोटेंशियोमीटर की तरफ ले जाता है। इसके अंदर इक्विलिब्रियम AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन सिल्वर बना देते हैं और साथ क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन की एक्टिविटी के ऊपर ही असल में डिपेंड कर रहा होता है पोटेंशियल इसका। As is the case for the Coulomb electrode, the activity of chloride determines the potential of the silver chloride electrode. क्लोराइड की एक्टिविटी सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड की एफिशिएंसी या पोटेंशियल को डिटरमिन कर रही होती है और इसे भी हम लोग नस्ट इक्वेशन से ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू है सिल्वर क्लोराइड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और यहाँ एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड जितनी चेंज होती जाएगी साथ साथ सेल पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। अ टिपिकल सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इज कंसिस्ट ऑफ अ सिल्वर वायर, हमने पहले बात कर चुके हैं, एक सिल्वर वायर है, उसके एक एंड पर थिन फिल्म ऑफ सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है, उसको KCl के सोल्यूशन में डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं KCl के सोल्यूशन की जिसमें इसको डिप किया जाता है और ये पोरस प्लग एज अ साल्ट ब्रिज काम कर रहा होता है। When prepared using a saturated, अगर saturated KCl का सोल्यूशन इसमें डिप हो, ये वाला जो सोल्यूशन है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो तो तब इसका पोटेंशियल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना लिया जाता है रेफरेंस पोटेंशियल, और अगर AgCl को 3.5 मोलर KCl के सोल्यूशन में डिप किया जाए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसका पोटेंशियल ये हो जाता है। तो सो कंडीशंस एंड टेम्परेचर शुड बी नोन, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर नोन होगा तो तब हमें इसका रेफरेंस पोटेंशियल कितना फिक्स पोटेंशियल है वो पता चलेगा। द पोटेंशियल ऑफ सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड यूजिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl इज मोर सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे हमने पीछे बात की है कि टेम्परेचर चेंज होगा तो KCl की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से क्लोराइड आयन की एक्टिविटी चेंज होगी और इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। सो आप लोगों ने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर के इस इलेक्ट्रोड को अंडर कंट्रोल कंडीशंस एंड कंट्रोल कॉन्सेंट्रेशन यूज करें तो ज्यादा बेटर है। इलेक्ट्रोड दैट यूजेज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, लिहाजा हम लोग अनसैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन वाले इलेक्ट्रोड को प्रेफर करते हैं कॉज उसकी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, लिहाजा उसका पोटेंशियल भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। द इलेक्ट्रोड द शॉर्ट हैंड नोटेशन, अब ये भी लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग लिखेंगे तो राइट हैंड साइड पर क्या लिखा जाएगा, द सेकेंड हाफ सेल विल बी टेकन एट द राइट हैंड साइड, जिसका भी हमने पोटेंशियल मेजर करना है उसको राइट हैंड साइड पर लिखना है। मेटेलिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ये फर्स्ट टाइप के हम लोगों ने पढ़े हैं। फर्स्ट टाइप के मेटेलिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या थे कि अगर किसी मेटल इलेक्ट्रोड को हम उसी मेटल आयन के सोल्यूशन में डिप कर दें और उसको हम लोग किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करें तो हम लोग मेटल आयन की सोल्यूशन में एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ऑफ द सेकंड टाइप, सेकंड टाइप असल में क्या चीज है, सेकंड काइंड फर्स्ट काइंड के ही इलेक्ट्रोड को अगर किसी और मेटल की स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए या किसी और आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाए तो इसको हम बोलते हैं सेकंड काइंड मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। मतलब होता वही है फर्स्ट काइंड वाला ही, लेकिन अब इसमें मॉडिफिकेशन करके हम लोग इसको किसी और आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए या एक्टिविटी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है द पोटेंशियल ऑफ अ सिल्वर इलेक्ट्रोड इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन, अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड को सिल्वर आयन के सोल्यूशन में डिप करें तो उसका पोटेंशियल ये होता है
लेकिन वो कहता है इफ वी सैचुरेट द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स हाफ सेल विद सिल्वर आयोडाइड, अगर हम लोग इसी सिल्वर क्लोराइड वाले इलेक्ट्रोड में सिल्वर आयोडाइड से सैचुरेट कर दें इलेक्ट्रोड्स हाफ सेल विद द सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन, द सोलबिलिटी रिएक्शन विल बी, सिल्वर आयोडाइड डिसॉल्व होता है, सिल्वर आयन बनाता है, आयोडाइड आयन बनाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का अगर हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन लें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन कैन बी डिटरमिन्ड एज, एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन किसके इक्वल निकल आती है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर आयोडाइड ओवर एक्टिविटी ऑफ आयोडाइड। It is KSP is the solubility product of silver iodide over activity of silver iodide। ये देखें ना, सिल्वर आयोडाइड डिसॉल्व होता है, सिल्वर आयन बनाता है, आयोडाइड आयन बनाता है। तो अगर इसके KSP लिखें तो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो असल में एक्टिविटी पुट कर दें तो KSP को उधर ही रखें तो एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर जाएगा, तो KSP ओवर आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिविटी विल बी द एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन। अब सिल्वर आयन की ये एक्टिविटी इक्वेशन नंबर 2 से 1 में पुट कर दें, एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन यहां पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये निकल आया, ये वैल्यू आ गई। दिस इक्वेशन शोज दैट द पोटेंशियल ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इज अ फंक्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ आयोडाइड आयन। इलेक्ट्रोड कौन सा है, सिल्वर क्लोराइड, लेकिन अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसका पोटेंशियल जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ आयोडाइड आयन। सो सिल्वर क्लोराइड या सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ इसको कनेक्ट करें तो हम लोग आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम करेगा। सिल्वर आयोडाइड एक्टिविटी ऑफ आयोडाइड, इसको हम लोग मेजर कर लेंगे सिल्वर आयोडाइड इलेक्ट्रोड से, तो इट इज कॉल्ड एज सेकंड काइंड मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ऑफ द सेकंड काइंड। एंड द सेल पोटेंशियल इज गिवन एज, यहाँ सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो K एक कांस्टेंट उसने यूज किया है, कांस्टेंट K असल में स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर क्लोराइड रिडॉक्स पोटेंशियल को लेता है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI को, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को और जंक्शन पोटेंशियल को, इन चारों चीजों को कंबाइन करके हमने K में पुट कर लिया। सेल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू K माइनस 0.05916 लॉग एक्टिविटी ऑफ आयोडाइड आयन। तो एक्टिविटी ऑफ आयोडाइड आयन के ऊपर डिपेंड करेगा सेल पोटेंशियल, तो सेल पोटेंशियल मेजर करते चले जाएं, हमारे पास एक्टिविटी ऑफ आयोडाइड आयन आ जाती है। If an electrode of the first kind responds to the activity of an ion in equilibrium with Mn plus, we call it an electrode of the second ion। यानी वही फर्स्ट काइंड का इलेक्ट्रोड अगर किसी और आयन की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाए तो उसको इलेक्ट्रोड ऑफ द सेकंड काइंड बोलते हैं। टू कॉमन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेकंड काइंड आर द कैलोमल सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड भी, सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी, ये दोनों इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेकंड काइंड है, क्योंकि इन दोनों को हम लोग किसी भी और मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स, इनका कुछ इंट्रोडक्शन है हमारे पास, इनको डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वो कहता है अगर सिर्फ मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को कंसीडर किया जाता तो पोटेंशियोमेट्री की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन 1906 में क्रैमर ने एक मेथड डिस्कवर किया। उसने कहा कि एक थिन ग्लास मेम्ब्रेन लें तो उसके दोनों साइड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों साइड पर आयन की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दरमियान में अगर ग्लास मेम्ब्रेन है, उसके इस साइड पर आयन की कॉन्सेंट्रेशन और है, इस साइड पर आयन की कॉन्सेंट्रेशन और है, तो उस ग्लास मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोटेंशियल आता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन बोथ साइड। सो उसे हम लोग pH मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द होल न्यू क्लास ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स विच वी कॉल आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स और मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो एक नई क्लास ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बन गई हमारे पास, इनको आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का नाम दिया जाता है।
Not only the glass pH electrode, ion selective electrodes are available for a wide range of ion. और सिर्फ H पॉजिटिव आयन या pH को मेजर करने के लिए नहीं, को बहुत सारे आयन्स की पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. It is also possible to construct a membrane electrode for a neutral analyte. किसी न्यूट्रल एनालाइट की कॉम्पोजिशन को मेजर किया जा सकता है. कैसे करते हैं कि उस न्यूट्रल मटेरियल के अंदर केमिकल रिएक्शन टू जनरेट एन आयन दैट इज मॉनिटर्ड बाय एन आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड. कि हम कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन उसमें करवा देते हैं जिसमें आयन जनरेट होना शुरू हो. तो उस रिएक्शन में अगर आयन जनरेट होंगे तो आयन जनरेटेड आयन की एक्टिविटी को हम लोग आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड से मेजर कर सकते हैं. कहता है इसको डिफरेंट आयन की कॉन्सेंट्रेशन या पोटेंशियल या एक्टिविटी को मेजर करने के लिए तो यूज किया ही जाता है, लेकिन न्यूट्रल एनालाइट को मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं. क्यों, कैसे? क्योंकि उस न्यूट्रल एनालाइट के अंदर अगर हम लोग कोई ऐसा रिएक्शन करवा लें जिसमें आयन प्रोड्यूस हो रहे हों तो आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज करके हम न्यूट्रल एनालाइट को भी स्टडी कर सकते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, आज भी ये एक एक्टिव रिसर्च फील्ड है कि नए से नए मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड मेजर किए जाएं और मुख्तलिफ किस्म के मेटल आयन के लिए इनको यूज किया जाए. ये कुछ एमसीक्यूज हैं आज से टॉपिक से रिलेटेड. एन इलेक्ट्रोड विद अ फिक्स्ड पोटेंशियल इज द, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल फिक्स्ड होता है, गिवन होता है, जिससे हम लोग दूसरे को कंपेयर करके किसी दूसरे का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं. मेन एडवांटेज टू यूज अ सैचुरेटेड KCl solution in reference electrode is the chloride concentration does not change as liquid evaporates from the solution. सेल के अंदर वो कहता है सैचुरेटेड KCl को यूज करने का ये फायदा है कि सोल्यूशन सैचुरेट ही रहेगा, तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी सोल्यूशन के या सॉल्वेंट के इवेपोरेट होने से भी. विच टेक्निक इज यूज टू मेजर EMF, इन सब में से सिर्फ पोटेंशियोमेट्री है जिसमें हम लोग EMF मेजर करते हैं. विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ आयनिक करंट, आयन्स मूव करते हैं दोनों साइड के सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए साल्ट ब्रिज से. विच डिवाइस इज कन्वर्टेड फिजिकल और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हम लोग सेल से ही करते हैं. विच इलेक्ट्रोड वर्क बेस्ट when its surface is large and clean, large और clean surfaces पर ज़्यादा बेस्ट काम करता है. इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ज़्यादा बेटर तौर पर, ये उसके लिए प्रॉपर्टी है, बाकी सब के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती कि उसकी सरफेस को लार्ज और क्लीन रखें. द एक्सप्रेशन वैलिड इन पोटेंशियोमेट्री आर, अभी हम लोगों ने पढ़ी है कि सेल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो इसके इक्वल होता है ये क्वेश्चन. नहीं स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही था. अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे. नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं.